स्वागत छात्रों। हम इस समय जीव विज्ञान के कोशिका नामक अध्याय का अध्यापन प्रारंभ करने जा रहे हैं। कोशिका, जिसे अंग्रेजी में सेल के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने इसके पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि कोशिका समस्त जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। जीव जगत जीवों से मिलकर बना हुआ है और प्रत्येक जीव संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या बात है जिसके आधार पर सजीवों को सजीव तथा निर्जीवों को निर्जीव कहा जाता है। देखें, निर्जीवों का रासायनिक संगठन अत्यंत सरल होता है। निर्जीव परमाणु, अणु, यौगिक, मिश्रण आदि के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इनका रासायनिक संगठन इतना अधिक जटिल नहीं होता है जितना कि सजीवों का होता है। सजीवों में शरीर का संगठन संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका के द्वारा होता है। सभी सजीव कोशिका के द्वारा बने होते हैं। जिस प्रकार से मकान का निर्माण ईंटों से होता है, ठीक इसी प्रकार से समस्त सजीवों के शरीर का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका जीव जगत के संरचना एवं क्रिया की मूलभूत इकाई है। जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है और ये जीव का शरीर या तो एक या अनेक कोशिका से मिलकर के बना होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोशिका क्या है। इसके बारे में वैज्ञानिकों ने
सर्वप्रथम कैसे जाना और बताया? सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नाम के अंग्रेज वैज्ञानिक ने कोशिका को पादपों में देखा। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कार्क नामक पादप के छाल के टुकड़े की अत्यंत पतली काट को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा तो उसे कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई पड़ी। यह संरचना मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना थी। इसे रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना नाम दिया तथा इसके एक कक्ष को कोशिका कहा। यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देने वाली संरचना की एक षटकोणीय इकाई को रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम से संबोधित किया। अर्थात कोशिका शब्द का प्रयोग करने वाला पहला वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो कुछ भी देखा था वह मरी हुई कोशिका की कोशिका भित्ति को देखा था, न कि कोशिका को देखा था। बाद में जीवित कोशिका की खोज हुई। जीवित कोशिका की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने सर्वप्रथम दांत की गंदगी, बरसात के पानी और मानव मल तथा नर जनन द्रव्य में कोशिका की खोज की। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने जिन कोशिकाओं की खोज की थी वे जीवित कोशिकाएं थीं। इसलिए सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज का श्रेय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को जाता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले जीवाणुओं की खोज की, सूक्ष्मदर्शी गोल कृमियों की खोज की और अनेक प्रकार की कोशिकाओं की खोज की जो कि जीवित कोशिकाएं थीं। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत कोशिका से संबंधित दिया गया सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जर्मनी के एमजे स्लाइडेन तथा ब्रिटेन के स्वान नाम के वैज्ञानिकों ने
कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जर्मनी के एमजे स्लाइडन ने, जो कि वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, उन्होंने समस्त पादपों के अंगों की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि सभी पादप छोटी छोटी संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। सभी पादप कोशिका से बने होते हैं। ये बात एमजे स्लाइडन नाम के जर्मन वैज्ञानिक ने सन 1938 में बताई। इसके बाद थियोडोर स्वान नाम के अंग्रेज वैज्ञानिक ने विविध प्रकार के जंतुओं के शरीर की रचना का अध्ययन किया। थियोडोर एमजे स्लाइडन के बाद जंतुशास्त्री स्वान का नाम आता है। स्वान ने सन 1939 में जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और बताया कि सभी जंतु संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। कोशिका समस्त जंतुओं की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। स्वान ही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि पादपों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि जंतुओं की कोशिका में अनुपस्थित होती है। जिनकी कोशिका में भित्ति नहीं पाई जाती है वो जंतु कोशिकाएं होती हैं, तथा जिनकी कोशिका में भित्ति पाई जाती है वो पादप कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार से स्वान जंतुशास्त्री होने के बावजूद भी उन्होंने सबसे पहले जंतु तथा पादप कोशिका के बीच का एक बड़ा अंतर बताया कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और समस्त पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। स्वान ने यह भी बताया कि जंतु कोशिका में बाह्यतम आवरण कोशिका कला होता है। जंतु कोशिका में बाह्यतम आवरण कोशिका कला होता है। अब हम आपको बताएंगे कि कोशिका सिद्धांत में क्या कमी रह गई। स्लाइडन तथा स्वान नाम के वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत तो प्रतिपादित किया, परंतु ये नहीं बताया कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। इस बात को सन 1955 में आर विरकोव नामक रूसी वैज्ञानिक ने बताया कि समस्त कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से विद्यमान कोशिकाओं से होती है और
आर विरकोव ने लैटिन भाषा में एक वक्तव्य दिया, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला का अर्थ है कि कोशिका पहले से विद्यमान कोशिका द्वारा ही उत्पन्न होती है। ये कोशिका सिद्धांत का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। आर विरकोव के वक्तव्य को मिला करके आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसमें यह बताया गया कि समस्त कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से विद्यमान कोशिका के द्वारा होती है। इस प्रकार से आधुनिक कोशिका सिद्धांत में यह बताया गया है कि कोशिका समस्त जंतुओं तथा समस्त पादपों की संरचनात्मक इकाई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कोशिका सिद्धांत में बताई गई कि कोशिका समस्त जंतुओं तथा पादपों की क्रियात्मक इकाई है। आर विरकोव ने बताया कि ये संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाइयां पहले से विद्यमान इकाइयों के द्वारा उत्पन्न होती हैं, यानी कोई भी कोशिका पहले से विद्यमान कोशिका द्वारा उत्पन्न होती है। अब हम बात करेंगे कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार यदि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार को देखा जाए तो जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। वे जीव जो अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को एक कोशिका से ही संपन्न कर लेते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास जीवाणु, ये सब ऐसे जीव हैं जो अपनी जैविक क्रियाओं को केवल एक कोशिका में संपन्न कर लेते हैं। यानी इनमें श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, उत्तेजनशीलता तथा जीव द्रव्य भ्रमण और परासरण आदि की क्रियाएं एक ही कोशिका के भीतर संपन्न हो जाती हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनके शरीर की रचना
एक से अधिक कोशिकाओं से होती है और उनमें कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन पाया जाता है और कोशिकाएं एक समूह बनाती हैं और उस समूह से किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करती हैं और इस प्रकार से पूरे शरीर के विविध भागों के द्वारा विविध प्रकार की जैविक क्रियाओं का संपादन होता है। बहुकोशिकीय जीवों का उदाहरण है मनुष्य, गाय, भैंस, आम, नीम आदि। ये बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। अब हम आपको बताएंगे कोशिका की समग्र संरचना, कोशिका पूर्ण रूप से एक दृष्टि में। कोशिका का पूर्ण अवलोकन। कोशिका का पूर्ण अवलोकन करने पर पता चलता है कि कोशिका में एक परिधीय सीमा पाई जाती है जिसे कोशिका कला या कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में सीमा के रूप में केवल कोशिका कला पाई जाती है। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका के भीतर एक गोलाकार घनी केंद्रीय काले रंग की संरचना को देखा जिसे केंद्रक कहा। रॉबर्ट हुक ने केंद्रक की खोज की। केंद्रक कोशिका की एक केंद्रीय संरचना है। केंद्रक दोहरी केंद्रक कला से घिरा होता है। केंद्रक के भीतर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। केंद्रक के भीतर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है और इस आनुवंशिक पदार्थ को क्रोमैटिन धागा कहते हैं। क्रोमैटिन धागा प्रोटीन तथा डीएनए से मिलकर बना होता है। क्रोमैटिन धागा प्रोटीन तथा डीएनए क्रोमैटिन धागा प्रोटीन तथा डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए को जीवन का धागा भी कहा जाता है क्योंकि जीवन के संपूर्ण रहस्य डीएनए में समाहित होते हैं। अब रॉबर्ट हुक ने केंद्रक के बारे में बता दिया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि केंद्रक तथा
कोशिका के बाह्य आवरण के बीच में एक पदार्थ पाया जाता है। वह पदार्थ संपूर्ण कोशिका का बहुत बड़ा भाग बनाता है और उस पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के केंद्रक तथा उसकी कोशिका कला के बीच पाए जाने वाले संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के केंद्रक तथा उसकी कोशिका कला के बीच पाए जाने वाले संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका का वह भाग है जिसमें समस्त जैविक क्रियाओं का संपादन होता है। कोशिका द्रव्य समस्त जैविक क्रियाओं का संपादन क्षेत्र है।